पीआरडी के माध्यम से जो भर्तियां करने की कोशिश की जा रही है रोडवेज में, भाई यहाँ के बेरोजगारों का क्या होगा? ये भर्तियां क्या है? मतलब आप क्यों नहीं उसकी नियमित भर्ती करते? क्यों नहीं आप मतलब क्यों बंधुआ मजदूरी आप लागू करना चाहिए? पूरे स्टेट को आपने जो है इस तरह का एक प्रयोगशाला बना रखा है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हर परीक्षा का परिणाम आप लीक करते हैं और दूसरी बात आप ये बंधुआ मजदूरी करना चाहते हैं। तो हमारा जो मुख्य मुद्दा है, हमारा ये मुख्य मुद्दा ये है, और जिसको आप पॉइंटेड भी नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक पे फिक्सेशन हुआ, क्योंकि आप में से जो लोग खुद भी जो सर्विस में करते होंगे, जिसे कहते हैं पे फिक्सेशन होता है। पत्रकारों की लड़ाई भी हम लड़ रहे हैं, मजीठिया वाले मैटर में भी करें, बाद में जिसे कहना चाहिए। एक पे फिक्सेशन हुआ आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले। उसके बाद उसका लाभ उसको मिलता रहा, उसमें उसने इनकम टैक्स भी दिया। और उसके बाद जब वो रिटायर हुआ, रिटायरमेंट में ग्रेचुटी का प्रिंसिपल ये है कि जो लास्ट ड्रॉन वेजेज होती है, जो आखिरी जो वेजेज होती है वो होती है। अब आपने उसके बाद आनंद फानंद में जो रिटायर हो गया, उसके 1 साल तक आपने पैसा नहीं दिया। 1 साल के बाद आपने कहा कि नहीं साहब, आपका तो रॉन्गली ये फिक्सेशन हो गया, इसलिए काट दो। हमारा कहना ये है, ये इम्परमिसेबल है इन लॉ में। उच्चतम न्यायालय कह चुका है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी से नहीं हो सकता और ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों से नहीं हो सकती। और माननीय उच्च न्यायालय ने भी इसको स्टे किया। उसके बावजूद भी रोडवेज प्रबंधन की हठधर्मिता है कि जो किसी कर्मचारी को ये देने के लिए तैयार नहीं है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से, परिवहन मंत्री के स्तर से भी एक गई थी इस बात में कि भाई इस तरह से क्यों हो रहा है। लेकिन मैं सीधा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि रोडवेज प्रबंधन, विशेष रूप से कुछ 2-4 गिने चुने अधिकारी जिनके स्तर से ये काम हुआ है, उनकी कारण ये स्थिति आई है। तो ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, विस्फोटक भी है, क्योंकि जो रिटायरमेंट हो गया कर्मचारी उसको नहीं मिल रहा। इसी तरह का 2013 में एक वेज रिविजन हुआ, 2006 का जो वेज रिविजन, 7 का वेज रिविजन हुआ, उसका बेनिफिट जो है आज 2009 के जो कर्मचारी रिटायर हुए उनको नहीं मिला, जबकि कोर्ट के स्पष्ट आदेश है। तो ये, और फिर इसके अलावा सबसे बड़ा चीज़ स्पीक एंड चूज पॉलिसी चल रही है, जो आपके जिसने आपके हाथ गर्म कर दिए उसकी आपने कटौती नहीं करी। ये आरोप भी है और वैसे भी है, ये हमने लिखित में भी लगाया और उच्च न्यायालय के सामने भी लगाया इस बात को। इस संबंध में सर आप मिले किसी से? अधिकारी, क्योंकि मैं एज ए अधिवक्ता मैं तो कोर्ट में इनकी बात कहूँगा। ये लोग मिले हैं, बस इसे कहना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से प्रबंध निदेशक महोदय से भी मिले हैं, सबसे उनकी बातचीत, उनके संज्ञान में मिला है। अगर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं होती या कुछ सुनवाई नहीं होती तो आपका क्या? देखिए, हमने कंटेम्प्ट लगाया हुआ है, कंटेम्प्ट में माननीय न्यायालय हियरिंग कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, कुछ मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय की एकलपीठ फैसला दे चुकी है कर्मचारियों के पक्ष में। उसके विरुद्ध में जो है रोडवेज जो है वहाँ डिवीजन बेंच के सामने गए हैं। वहाँ पर भी उन लोगों को कोई कोर्ट ने यही पूछा कि आप फर्क का वो बना के दीजिए कि आपने कैसे काटा, तो वहाँ पे भी रोडवेज जो है वो स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है। तो वो भी मामला पेंडिंग है। लेकिन हमारा ये कहना है कि क्यों इतना पैसा वो कोर्ट कार्यालय में बर्बाद कर रहे हैं। जो चीज़ें वहीं पर इस तरह से सुलझ जानी चाहिए कि जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए। ठीक है सर। क्या कुछ आप लोग इनकी समस्याओं को लेकर कहाँ तक जाएंगे आप? इसमें हमारा एक स्पष्ट मानना है कि विधिक लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है एंटी वर्कर सरकार है, श्रमिकों के खिलाफ ये सरकार है। इस सरकार के इशारों पर ही ये सब हो रहा है। ये सामने कुछ बोलते हैं, अगर हमारे कर्मचारी लीडर्स उनसे मिलते हैं तो उनके सामने कुछ बोलते हैं और साइड से कुछ बोल देते हैं। किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सरकार के मंत्री का लिखा हुआ टाल दे, या जो निदेशक है उसके जो है वो टाल दे, या हाई कोर्ट के जो आदेश हैं, इतना कोई नहीं चाहेगा। लेकिन वो सरकार के इशारों पर सारा कुछ हो रहा है। और हमारा एक स्पष्ट मानना है कि इस उत्तराखंड के अंदर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात में कोई कटौती ना करे, उनकी पूरी ग्रेजुएटी वगैरह जो भी उसके देय हैं उनका भुगतान करे, और एक दिन पहले ही उनको जो है रिटायरमेंट होने से पहले वो सारी चीज़ें वो करके तैयार करके उनको दे दे और सम्मान उनको रिटायर करे। लेकिन ये सरकार जो है ये करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारा स्पष्ट मानना है कि सीटू अन्य संगठनों को लेकर के, अन्य ट्रेड यूनियनों को लेकर के, इन सारे सवालों को लेकर के लड़ेगी। और अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि परिवहन विभाग का बहुत बुरा हाल है। ये लोग जो है जो वर्कर्स हैं उनका भुगतान नहीं करना चाह रहे हैं, जानबूझ करके रोक रखा है। इसलिए जो भी अधिकारी है उसको दंडित किया जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम जो है इसके खिलाफ अपना आगे की रणनीति बनाएंगे और आंदोलन करेंगे।